नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। लंबे लॉकडाउन के बाद में राजस्थान में 2 जून यानी कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार की ओर से अनलॉक को लेकर जारी की गई नई संशोधित गाइडलाइन सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है, जो कि आगामी आदेश तक इसी तरीके से प्रभावी रहेगी। और इसके तहत में राजधानी जयपुर समेत अधिकांश जिलों में बाजार सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से दोपहर 11 बजे तक खुलेंगे। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद में लागू अनलॉक के पहले चरण में अभी मॉल्स, साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम और पार्क नहीं खुल पाएंगे। तो वहीं पर लॉकडाउन में छूट देने या हटाने के लिए जिलों की संक्रमण दर का साप्ताहिक रूप से फिर से एक बार आकलन किया जाएगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू में वेंटिलेटर बेड की एक्यूपेंसी रोजाना सुबह 10 बजे से के आधार पर यहां तय की जाएगी। तो वहीं पर राजस्थान में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद में बाजारों में इतने दिनों बाद एक बार फिर से रौनक देखने को मिली। अनलॉक खुलने के साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। जहां पर अनलॉक के संबंध में जयपुर कलेक्टर ने मंगलवार को व्यापारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक करी, जिसमें लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने गाइडलाइन के तहत 6 से 11 बजे तक का टाइम दिया है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम भी लॉकडाउन का पालन करेंगे। वे हमारे कस्टमर भी आएंगे तो हम बिना मास्क उनको एंट्री नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 1.5 से 2 महीने का पीरियड व्यापारियों के लिए वैक्सीन सीजन को देखते हुए बंद रहा, उससे काफ़ी अर्थव्यवस्था में तकलीफ थी। वापस अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की कोशिश है। काफ़ी राहत महसूस करेंगे व्यापारियों में, काफ़ी हर्ष का विषय है। तो आपको बता दें, आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, हालांकि अगर आज के दिन की बात करें तो जिस तरीके से 12:03 हो गई है, 11 बजे तक का टाइम यहां पर दिया गया है। सुबह 5 से दोपहर के 11 बजे तक के लिए तमाम दुकानें खुलने की यहां पर सरकार की ओर से परमिशन दी गई है। हालांकि अगर अभी की बात करें तो 1 घंटा हो गया, यहां पर बाजार जो है उसमें जो गैर जरूरी सामान था उनकी दुकानें फिलहाल बंद कर दी गई है। और साथ ही जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें अभी भी पहले की तरह ही यहां पर लगातार खुली रहेगी। साथ ही कह सकते हैं कि एक और यहां पर बाजार में लगभग 1.5-2 महीने के बाद में रौनक देखने को मिली है। तो वहीं पर प्रशासन के लिए अब और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि लगातार लोग जो है वो एक्साइटमेंट में अब घर से बाहर आ रहे हैं। इसकी वजह से लगातार कह सकते हैं कि प्रशासन और भी सतर्क यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, आज से राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर की अगर बात करें तो कलेक्टर ने भी यहां पर कल व्यापारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक करी है। और इस बैठक में व्यापारियों को अनलॉक की प्रक्रिया को यहां पर समझाया गया कि किस तरीके से अनलॉक की परमिशन तो यहां पर सरकार की ओर से दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जन जो है उन्हें यहां पर किस तरीके से सतर्कता बरतनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से आज राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसी को लेकर जानना चाहेंगे कि राजस्थान की अगर बात करें तो इतने दिनों बाद जब लोग बाजारों में लौटे तो किस तरीके से क्या कुछ नजारा यहां पर देखने को मिला। खबर पर अधिक जानकारी के लिए लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आज की बात करें तो क्या कुछ नजारा देखने को मिला, क्योंकि काफी दिनों से लगातार व्यापारी और बहुत सारे लोग जो है वो लगातार ये कह रहे थे सरकार से कि कुछ हद तक यहां पर ढील दी जाए। आज वो ढील देखने को मिली है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नजारा यहां पर। जी, निश्चित रूप से आज काफी समय बाद लोग बाजारों में निकले हैं। और जिस तरह का दृश्य शहर के बाजारों में दिखा, सुबह से ही प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा था, चाहे वो निगम के कर्मचारी हो, अधिकारी हो
या फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार बाजार में ये अनाउंस किया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है और मास्क लगाए बिना कोई भी व्यक्ति शहर में ना निकले, इसके लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तमाम जो व्यापारी हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना की भयानक तस्वीर प्रदेश ने देखी और बड़ी संख्या में केस आए, लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाने, तो एक भय का माहौल था। और जब धीरे धीरे कोरोना के केस कम हुए और कंट्रोल कोरोना की स्थिति हुई है, तो आज राज्य सरकार ने कुछ छूटें दी हैं, जिसके तहत शहर के बाजार सुबह 11 बजे तक खुले हैं। कुछ प्रतिष्ठान जरूर आज बंद नजर आए, क्योंकि 35% वो दुकानें आज बंद थी जो चाहे कपड़े के व्यापार करने वाले व्यापारी हों या ज्वेलर्स हों, जिनके ग्राहक सुबह सुबह नहीं पहुंचते हैं। तो आज निश्चित रूप से पहला दिन था, पूरा बाजार खुला हुआ नजर आया, जिसमें कुछ दुकानों पर भारी भीड़ नजर आई। तो प्रशासन के जो लोग हैं, निगम के जो लोग हैं, उन्होंने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया और सभी लोगों से, व्यापारियों से अपील की कि सोशल डिस्टेंस की पालना रखी जाए, जिससे इस कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। और राजस्थान पूरे प्रदेश की अपन बात करें तो आज हर शहर में प्रशासनिक रूप से सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंस की पालना है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए और कहीं भी इसका की अवहेलना नहीं हो, इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां सुनिश्चित की गई। हम आपको बता दें, जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज इस अनलॉक को लेकर 2 दिन पहले ही शहर भर के व्यापारियों से बैठक की थी, जिसमें दोनों निगम हेरिटेज और ग्रेटर के आयुक्तों की उपस्थिति में यह तय किया गया था कि सभी बाजार कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए खुलेंगे और कहीं भी कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना होती है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दी जाएगी, जिस पर अवहेलना करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक चावला राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पर की गई है, वो बात अलग है कि 12 बजे यहाँ पर अब 1 घंटा हो गया है, दुकानें यहाँ पर बंद भी हो गई होगी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अगर सुबह के नजारे की बात करें तो इतने दिनों बाद तमाम लोग बाजार में पहुंचे हैं, तमाम व्यापारी जो है वो भी काफी एक्साइटेड थे कि सरकार की ओर से एटलीस्ट कम ही सही पर एक दुकान खोलने के लिए टाइम तो यहाँ पर तय किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से नजारा दिखाई दिया आज राजधानी जयपुर में। देखिए प्रीति, बिल्कुल आज पहला दिन था मॉडिफाइड लॉकडाउन का और मैं आपको इससे पहले मेरी बात शुरू करूं, राजधानी जयपुर का मौसम भी इस वक्त काफ़ी अच्छा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब से कुछ क्षण बाद जो है बारिश हो सकती है। तो आज जब पहला दिन था मॉडिफाइड लॉकडाउन का, अनलॉक का, तो आज बारिश का मौसम भी है, तो एक राजधानी के लिए मौसम के लिहाज से एक अच्छी खबर है। अब बात करते हैं कि आज पहले दिन पे क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है। देखिए, आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जयपुर के जितने भी बाजार है वो खुले हैं। जो नहीं खुला वो सिर्फ वो है कि जो मॉल है, एसी मॉल है, वो नहीं खुले। हालांकि वहां पर भी व्यवस्था ये हो सकती है कि फर्स्ट फ्लोर अगर खुला रहेगा तो सेकंड फ्लोर बंद रहेगा, नेक्स्ट डे सेकंड खुला रहेगा तो थर्ड फ्लोर बंद रहेगा। इस तरह से वहां पर व्यवस्था करके वहां पर भी खोला जा सकता है। जो नहीं खुला, अगर मैं उसकी बात करूं तो थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और कोई भी राजनीतिक धरना प्रदर्शन या कोई सामाजिक समारोह, ये तमाम चीज़ें जो बंद है। इसके अलावा देखा जाए तो मोटा मोटा सब कुछ जो है वो खुल चुका है। निजी वाहन इससे पहले जो लॉकडाउन था उसमें बंद थे, इस बार निजी वाहन भी खुले हैं, लेकिन समय जो है सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक ही है। इसके अलावा देखा जाए तो सब कुछ खुला है, लेकिन समय वही 11 बजे तक है और 11 बजे के बाद अगर कोई खोलेगा तो वही प्रशासन जो है एक बार फिर से कार्रवाई कर सकता है। और 11 बजे तक किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की जो पालना हो वो किया जाए, उसके लिए नगर निगम की टीम है, कलेक्टर की टीम है और जयपुर पुलिस की टीम है, वो लगातार इलाके में दौरा कर रही है, समझाइश कर रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। 6 सप्ते का इंतजार राजधानी जयपुर में किया है। पिछली 6 सप्ते तक जो है तमाम जो बाजार है वो बंद रहे, काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान जो है व्यापारियों को हुआ है। 6 सप्ते में जिनकी दुकानें बंद थी उनका किराया चालू था, उनको कोई डिस्काउंट यहाँ पर नहीं दिया गया, उनकी बिजली का बिल है, उनकी किस्तें हैं, काफी ज्यादा व्यापारी जो है परेशान हो गए थे और सरकार की भी मजबूरी थी कि इस समय जो है लॉकडाउन लगा जाए, क्योंकि राजधानी जयपुर की अगर मैं बात करूं तो 5000 केस उस दौर में, यानी कि अब से 1 महीने पहले मैं बात करूं तो 5000 केस आ रहे थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा तो काफी कंट्रोल हो चुका। मौजूदा स्थिति ये रहेगी
कि राजधानी जयपुर में 200 से 300 केस पर डे आ रहे हैं, जो कि एक कंट्रोल की स्थिति में मैं कह सकता हूँ मानी जा सकती है। इसीलिए ये शायद अनलॉक किया गया है 11 बजे तक ही सही, लेकिन कम से कम व्यापारियों को खोला गया, कुछ तो उनको राहत जरूर मिलने वाली है सुबह। बिल्कुल, और दीपक कह सकते हैं अगर आमजन के साथ साथ व्यापारियों की ओर से यहाँ पर सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है उसका सही तरीके से पालन किया गया, क्योंकि एक हफ्ते के बाद में कह सकते हैं कि दोबारा यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर मामले बढ़ते हुए नजर नहीं आते तो उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे और भी अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच हम आपको बता दें जोधपुर से हमारे साथ में जितेंद्र डूडी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से दीपक और लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से लगातार राजधानी जयपुर के तमाम एरियाज की बात करें तो वहां पर आज अनलॉक की प्रक्रिया देखने को मिली। व्यापारी जो थे उनके चेहरे पर यहां पर एक संतोष दिखाई दिया। अगर हम जोधपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में भी व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ व्यापारियों का जो है विरोध भी देखने को मिला। कुछ व्यापारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। व्यापारियों का ये कहना था कि सुबह 6 बजे जो 6 से 11 बजे का जो समय रखा गया है वो समय उचित नहीं है, क्योंकि व्यापारी अगर दूर दराज से अगर अपनी दुकान खोलने के लिए आएगा तो वो 6 बजे जब यहाँ पहुंचना है तो तकरीबन 4 बजे घर से निकलेगा और 6 बजे यहाँ पहुंचेगा। 11 बजे तक अगर अनलॉक करना है वापस तो वो कैसे पॉसिबल है? इसी को लेकर के जो है व्यापारी काफी नाखुश भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारी जो है चेहरे पर मुस्कान थी, अपनी अपनी दुकानों को जो है वापस से साफ सफाई करके अपनी दुकानों को सज्जित करने लगे हैं। व्यापारियों के साथ साथ जो जिस तरीके से जो छूट मिली है और आज जिस तरीके से शहर के अंदर व्यापारी के साथ साथ जो खरीदार हैं, काफी लोगों का हुजूम देखने को मिला। बाजार काफी भीड़ देखने को नजर आई। जिस तरीके से जोधपुर का बात करूं अगर कोरोना मरीजों की, तो कल का जो आंकड़ा था 29 का आंकड़ा था, जो काफी राहत भरा आंकड़ा था। और अब धीरे धीरे जिस तरीके से सरकार की ओर से छूट दी गई है और फिर से भीड़ उमड़ना, कहीं ना कहीं फिर वो जनवरी फरवरी जैसा माहौल क्रिएट नहीं हो जाए, इसको लेकर के प्रशासन लगातार जो है मॉनिटरिंग भी कर रहा है। साथ ही शहर के अंदर जो है अपने रूट मार्च भी कर रहे हैं और व्यापारियों से यही आह्वान कर रहे हैं कि जो भी आपके पास जो आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाएं। इसके अलावा सैनिटाइज और मास्क का विशेष ख्याल रखें और गोले बिल्कुल जितेंद्र, देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पर सरकार का सहयोग आमजन को करना पड़ेगा। अकेली सरकार कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ सकती और कोरोना सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पर कि कुछ व्यापारी काली पट्टी बांध के सरकार का विरोध कर रहे थे, एटलीस्ट उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि सरकार की ओर से कुछ हद तक ही सही, लेकिन यहाँ पर छूट तो दी गई है। और रही सामान खरीदने की बात, अगर इतना ही जरूरी है तो लोग सुबह जल्दी जाकर भी सामान खरीद सकते हैं। देखिए प्रीति, बताना चाहूंगा कि व्यापारी इस वजह से नाखुश है। उनका कहना यह है कि जो 6 से 11 बजे किया गया है वो तकरीबन 9 से 2 बजे तक कर दिया जाए। समय वही रखे 4 घंटे का, लेकिन समय जो है सुबह के बजाय 9 बजे से जो है 2 बजे तक किया जाए तो काफी उनके लिए राहत होगी। लेकिन सरकार जिस तरीके से कोरोना को देखते हुए फूक फूक कर कदम भी रख रही है, क्योंकि लोगों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण सरकार का भी धर्म है और प्रशासन का भी धर्म है, तो उसी तरीके से सरकार जो है धीरे धीरे अनलॉकडाउन कर रही है। और अनलॉक कर रही है तो निश्चित रूप से प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। लेकिन व्यापारी जो है पहले भी सरकार के सहयोग में साथ रहे, उनके पूरी सहयोग किया। इस बार भी वो कह रहे हैं हम सहयोग करेंगे, लेकिन समय का जो 6 से 11 किया है वो तकरीबन 9 से 2 किया जाए, ये उनकी नाराजगी थी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी बताया जितेंद्र ने कि सरकार जो है वो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है, प्रशासन जो है वो भी लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर आज सुबह कुछ व्यापारियों से, कुछ आम लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, क्या कुछ उनका कहना है इस अनलॉक प्रक्रिया को लेकर? देखिए प्रीति, बिल्कुल कुछ ना से तो कुछ ही अच्छा है, ये मैं शुरुआत करूंगा। और आमजन में काफी खुशी की लहर है। मैं इससे पहले अपनी बात करूं, मैं इस वक्त छोटी चौपड़ पर खड़ा हूं और यहाँ पर आपको अगर मैं नजारा दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे जो सड़कों पर जो वाहन है केवल वही दिखाई दिए जा रहे हैं। संभवतः ये वही वाहन है जो व्यापारी है वो अब जो है अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें बढ़ाकर शायद अपने घर जा रहे हैं, वही जो वाहन है यहाँ पर सड़कों पर देखा जा सकता है। दूसरी ओर आप देखेंगे तो फल सब्जी और जो इन ठेले हैं वो अभी भी लगातार अपना काम कर रहे हैं,
क्योंकि उनको इजाजत है, उनको परमिशन है 5 बजे तक, शाम सिर्फ 5 बजे तक, शाम 5 बजे बाद वो भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि 11 बजे तक का जो छूट है केवल वही दी गई है, 11 बजे के बाद जो है कह सकते हो कि अनुमति नहीं है। इसके अलावा दुकानें आप देखेंगे तो दुकानें आप देख सकते हो कि दुकानें भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि बंद इसलिए होगी क्योंकि 11 बजे तक का जो समय, बस वही समय जो वो समय समाप्त हो चुका है। आज पहला दिन था, कई सारे व्यापारी ऐसे भी है प्रति जो खुद स्वेच्छा से नहीं आए, क्योंकि ये बात सही है कि सुबह 6 से 11 बजे का समय ही कुछ ऐसा है कि जो व्यापारी है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन देखिए एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ व्यापार की नहीं है, बात यहाँ जिंदगी की है। जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो खूब काम करेंगे, खूब व्यापार करेंगे। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया है, बहुत महत्वपूर्ण ये डिसीजन है। और 11 बजे तक अगर किसी को कुछ भी खरीदना है तो 11 बजे तक आए, खरीदे, सुबह जल्दी उठे और 11 बजे बाद जो है अपने घरों में चले जाए, और 11 बजे के बाद अगर कोई निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल दीपक, वही तो बात है कि आपको कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। सरकार की ओर से अगर यहाँ पर कुछ परमिशन आपको दी गई है तो एटलीस्ट उस परमिशन की आप रेस्पेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोगों ने यहाँ पर कोरोना के चलते अपने परिचितों की यहाँ पर जान गंवाई है। ये तमाम बातें सरकार ने डिस्कस की हैं, उसके बाद में सरकार की ओर से फैसला लिया गया। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सरकार की बातों का, सरकार की गाइडलाइंस का यहाँ समर्थन करना जरूरी है, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने लिए नहीं, आम जन की सेहत के लिए, आम जन को किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी की जान ना जाए, इन तमाम बातों का ख्याल रखकर यह फैसला लिया गया है। दोबारा आपके पास लौटेंगे, इसी बीच कोटा चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी योगेंद्र महावर मौजूद है। योगेंद्र, जिस तरीके से तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने बताया अपने अपने क्षेत्र की अगर बात करें किस तरीके से कोरोना को लेकर राजस्थान में आज अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई है। आपसे जानना चाहेंगे शिक्षा नगरी कोटा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ खास? जैसे अनलॉक की शुरुआत आज से कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इससे व्यापारियों को तो राहत मिली है, लेकिन कुछ व्यापारियों को अभी भी इससे नुकसान है, जिनका 9 बजे दुकान खोलने का जो समय रहता है, या जो उनके सामान है वो 10 बजे बाद ही भी बिक पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो अब ठीक होगी। हालांकि इसमें समय काफी लगेगा, लेकिन जिस तरह से शुरुआत आज से हो गई है, 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी और 11 बजे बाद अगर कोई दुकान खोलता है अनावश्यक तरीके से, अगर किसी की दुकान खुली होती तो उसके खिलाफ कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा प्रशासन। तो कहीं ना कहीं इस फैसले का जरूर स्वागत हुआ है। लेकिन जिस तरह से आज पहला दिन था, अनलॉक की शुरुआत आज से हुई है, तो कहीं ना कहीं बाजारों में एकदम से भीड़ उमड़ी है। तो ये भीड़ उमड़ना कहीं ना कहीं जिले को, प्रशासन को, सरकार को तकलीफ में डाल सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की चेन काफी हद तक टूटी है और लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी कमी हुई है, और जो मृतकों का आंकड़ा है उससे भी कहीं ना कहीं लगाम लगी है। उसको देखते हुए जो फैसला लिया गया है राज्य सरकार का, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन राज्य सरकार को, प्रशासन का यही कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही फिर से हमें कोरोना की चेन बनाने को मजबूर कर दे। तो ये जो फैसला है कहीं ना कहीं इसका स्वागत जरूर हुआ है, लेकिन इसमें आम जनता को भी समझना बेहद जरूरी है कि अनलॉक की शुरुआत हो गई है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। कोई सामान खरीदने के लिए भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी इस बारे में बताएं कि अनलॉक की शुरुआत हो गई है, लेकिन हमें भीड़ से बचना है। तो ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं इसको बनाए रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल योगेंद्र, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि आमजन जो है वो सरकार की इस गाइडलाइन का, इस अनलॉक प्रक्रिया का यहाँ पर समर्थन करता हुआ नजर आए, पालन करता हुआ नजर आए, क्योंकि कह सकते हैं कि 1 हफ्ते बाद में दोबारा यहाँ पर सरकार की ओर से मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी यहाँ का हाल बताएंगे कि वाकई आमजन जो है वो कितना जागरूक है और कितने कम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ताकि उम्मीद कर सकें आने वाले दिनों में यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया जो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें फिलहाल छूट नहीं दी गई है, आने वाले दिनों में उनमें छूट मिल सकती है। दोबारा आपका रुख करेंगे, लोकेश आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने सुना, योगेंद्र ने भी बताया कि वाकई ही कुछ व्यापारी जो है वो काफी खुश है, तो कुछ व्यापारी इस बात को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। कल की अगर हम बात करें, जिला कलेक्टर की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। तमाम व्यापारिक संगठन के जनप्रतिनिधि इस दौरान इस बैठक में मौजूद थे, उनके साथ बातचीत की गई। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस बैठक में खास रहा, क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर व्यापारियों को दी गई? जी बिल्कुल, बता दें जयपुर शहर में जिस प्रकार कोरोना के दौर में हालात रहे, केस हिस्ट्री जयपुर में बहुत ज्यादा थी, जिसको के मद्देनजर रखते हुए
प्रशासन ने पूरी एहतियात बरती और उसमें अनलॉक से पहले तमाम जो व्यापारिक संगठन है उन्हें बुलाकर बातचीत की गई और ये सुनिश्चित कर लिया गया कि कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कहीं नहीं हो। बाजार खुले तो एकदम भीड़ शहर में नहीं आ जाए, इसको लेकर तमाम रणनीति तैयार की गई थी। इसके लिए निगम द्वारा तमाम टीमें लगाई गई हैं। हर जोन वाइज शहर को बांटकर जिम्मेदारी दी गई है कि जहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता दिखे वहां आवश्यक कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि लोगों में जागरूकता और व्यापारियों में जागरूकता लाने के लिए निगम द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पूरे शहर में अनाउंस करके ये बताया जा रहा है कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकला जाए। यदि इस कोरोना की चैन को अब इस समय नहीं तोड़ा गया तो और भयानक स्थिति हो सकती है, क्योंकि तीसरी लहर की दस्तक आने वाली है। ऐसे में राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ जुट गई कि जिस प्रकार हमने पिछले दौर में देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी से, बेड्स की कमी की वजह से लोगों की जानें गई, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति अब दोबारा पैदा नहीं हो, इसको लेकर एक मुस्तैद व्यवस्था प्रशासन द्वारा तैयार की गई। और इसमें सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, पार्षद हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों का भी प्रशासन और सरकार को पूरा सहयोग है जी। और यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि कलेक्टर की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। तमाम व्यापारिक संगठनों से बातचीत की गई है कि सबसे ज्यादा छूट जो है वो आप ही लोगों को यहाँ पर दी जा रही है, आपके कहने पर ही यहाँ पर छूट दी जा रही है। अगर उनकी ओर से सही तरीके से गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में जो अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से अपनाई गई है, इससे राजस्थान सरकार वापस भी ले सकती है। दोबारा आपका रुख करेंगे जितेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कह सकते हैं कि फिलहाल सुबह 6 से 11 बजे तक की जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो भी विजुअल अभी तक हमने दर्शकों को दिखाए हैं, या कह सकते हैं कुछ देर पहले दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक ने भी दिखाया किस तरीके से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और तमाम जगह जो है वहां पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके 11 बजे के बाद में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें शहरों की और उनके कंपैरिजन में गांव की, स्पेशली कस्बों की, तो वहां पर कह सकते हैं कि इस अनलॉक प्रक्रिया को अपनाया तो गया है लेकिन वहां पर तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर शहरों के साथ साथ सरकार प्रशासन को गांव पर भी फोकस करने की जरूरत है। जितेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी प्रीति जी, मेरा सवाल सुना आपने? जी मैं पर पुनः दोहरा दीजिए क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, क्या सवाल क्या था? जो खबरें अब तक जितेंद्र निकलकर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि शहर के कंपैरिजन में अगर गांव की बात करें तो वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया तो लोगों की ओर से अपना ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक जो गाइडलाइंस वहां पर दी गई है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर गांव के अंदर कोरोना गाइडलाइन की ना तो पालना हो रही है, यहाँ तक कि मास्क तक नहीं लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनलॉकडाउन की प्रक्रिया जरूर सरपंचों के द्वारा अपने गांव के लिए की गई है, इसके अलावा हाइपो का छिड़काव भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाना सरपंच के लिए उतना कठिन है कि वो लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं और जिसकी वजह से पालना भी नहीं हो रही है। अधिकांश से देखा गया है कि गांव के अंदर से जो कोरोना की लहर जो सेकंड दौर आया था उस दौर के अंदर गांव से ज्यादा मरीज सामने आए थे और इसी को लेकर के गांव के सरपंचों ने जिला प्रशासन से भी जो है गुहार की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने कुछ सहयोग भी किया था और वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था गांव तक अस्पतालों में पहुंचाई थी, लेकिन फिर जो लोगों की जो समझाने की बात है वो शहर के अंदर पुलिस प्रशासन बाकायदा जो है गलियों को लॉक करके किया जाता है, वैसा गांव में नहीं। और यही कारण देखने को मिला कि अधिकांश जो पॉजिटिव मरीज थे वो गांव से निकले थे और मौतें भी गांव के लोगों की ज्यादा हुई है। बिल्कुल, और यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि सरकार को शहरों के साथ साथ गांव पर भी फोकस करने की जरूरत है। जैसलमेर चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी मनोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से आज अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में क्या नजारा? मनोहर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं जी। कोरोना के केस धीरे धीरे अब कम होने से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन ये अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू की गई है इसमें रामदेवरा विशेषकर एक धार्मिक कस्बा है, मंदिर पे ही सारा कुछ निर्भर है। तो यहाँ अनलॉक का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। जो पहले से आवश्यक सेवा की दुकानें खुली थी वही खुल रही है, बाकी पूरा मार्केट बंद पड़ा है। तो मंदिर बंद होने के कारण सब कुछ यहाँ बंद ही चल रहा है अभी तक। तो और दूसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभी तक चालू नहीं होने से यहाँ कोई श्रद्धालु भी नहीं आ रहे हैं। और
बाकी सुबह 6 से 11 बजे तक ये खास दुकानें खुली है, तो उससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। ठीक है दीपक, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। जिस तरीके से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दीपक सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से अभी मनोहर ने भी बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और शायद यही वजह है कि सरकार की ओर से अनलॉक में से शामिल नहीं किया गया, लेकिन स्थिति पैनिक ना हो इसलिए कह दिया गया कि 8 से 10 के बीच में डिस्कस किया जाएगा, और इस हफ्ते में किस तरीके से कोरोना के केस रहे उसके बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की परमिशन भी यहां पर दी जा सकती है। दीपक, देखिए प्रीति, बिल्कुल 6 हफ्तों का इंतजार हमने किया है, जयपुर वासियों ने, राजस्थान वासियों ने, और हमारा पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, हाई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सप्ताह है, इस हफ्ते में एक बार फिर से जो सरकार है, प्रशासन है, वो मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे क्या कोरोना ग्राफ बढ़ा और घटा। उम्मीद करते हैं कि जो अगला जो सप्ताह आने वाला है 8 जून से, उसमें पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, भले ही वो सिटी बस हो, प्राइवेट बस हो, सरकारी बस हो, उनको काफ़ी हद तक खोल दिया जाएगा। इस वक्त जो निजी वाहन है केवल वही चल रहे हैं, लेकिन उनका समय भी 12 बजे, लेकिन एक हफ्ते बाद जब मॉनिटरिंग कर ली जाएगी, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ खोल दिया जाएगा। और हमें बस पेशेंस रखना है, हमें हमारी जो सरकारी गाइडलाइन है वो उसको फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन, हाथ को बार बार धोना है, इसके अलावा 2 गज की दूरी अपनानी है, बाहर निकलना है तो भी दुकानों पर जो भीड़ जमा नहीं करनी, अपनी बारी का इंतजार करना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खड़े रहना है। तो ये पेशेंस लेवल ही आने वाला जो समय है वो डिसाइड करेगा। हमने उस दौर से हम निकल चुके हैं, हमने जो पहली जो लहर थी उसको मात दे दी है, दूसरी लहर जहां पर लोगों सरकार जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया और भी यहां पर बढ़ा सकती है। बिल्कुल, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, अपने अपने क्षेत्र की आपने जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से राजस्थान सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तमाम दुकानें यहां पर सरकार की ओर से खोलने की परमिशन दे दी गई थी। कुछ जगहों पर कह सकते हैं कि व्यापारी इस बात को लेकर काफी खुश और संतोष में नजर आए, तो कुछ जगहों पर व्यापारियों की ओर से जो टाइमिंग है उसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। उम्मीद करते हैं कि यहां पर तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और भी कम होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।